नमस्कार। मैं संजय कुमार एडवोकेट आप लोगों के बीच दोबारा इस लीगल डिस्कशन के प्लेटफॉर्म पे आया हूं और मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मैट्रिमोनियल की इस सीरीज़ में आज एक और लैंडमार्क जजमेंट जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में पारित की। यदि आपके खिलाफ कोई 498A का मुकदमा डालता है और वो मुकदमा झूठा होता है तो आप तुरंत 482 सेक्शन के तहत, सीआरपीसी के सेक्शन के तहत तुरंत उसकी क्वॉशिंग के लिए हाई कोर्ट जाते हो। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि आपके खिलाफ कोई डीवी एक्ट में अंडर सेक्शन 12 कोई कंप्लेंट फाइल करता है, वो कंप्लेंट आपके खिलाफ झूठी कंप्लेंट होती है, तो क्या आप इसकी क्वॉशिंग हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो? बहुत से हाई कोर्ट का ये मानना था कि आप क्वॉशिंग पिटिशन डीवी एक्ट की में जो कंप्लेंट होती है उसके खिलाफ नहीं कर सकते हो। परंतु एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में ये माना था कि नहीं, ये स्वीकार की जा सकती है। परंतु उसके पड़ोस में एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है जो एक केस है, केस का नाम है सौरभ कुमार तिवारी वर्सेस निधि रावल। जब इसकी क्वेश्चन फाइल की जाती है तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता है और उसकी रिजेक्शन के बाद वो केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में पहुंचता है तो इसमें वाद विवाद दोनों पक्षों में होता है कि जो डीबी एक्ट में कंप्लेंट फाइल की जाती है वो क्वॉश नहीं हो सकती है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले हम इसकी फैक्चुअल पोजीशन को जान लेते हैं। सौरभ कुमार तिवारी की शादी निधि रावल से होती है और शादी उनकी अच्छी नहीं चलती है। आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चलता है और इस दौर में जब पत्नी को लगता है कि कुछ नहीं बन सकता है तो वह एक दिन 498A का मुकदमा अपने इन लॉज के ऊपर और अपने पति के खिलाफ डाल देती है। मैट्रिमोनियल केसेस में मैंने जैसे पहले भी कहा, अपने पुराने वीडियो में कहा, डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जिसमें आप डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, धारा 125 का मेंटेनेंस के लिए आप फाइल कर सकते हैं, डीवी एक्ट में फाइल कर सकते हैं और बल इत्यादि इत्यादि। अब डीवी एक्ट में जो केसेस फाइल किए जाते हैं वो क्या होते हैं, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि डीवी एक्ट क्या होता है। सन 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एग्जिस्टेंस में आया और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। डोमेस्टिक वायलेंस वो होता है जब किसी घर में किसी पत्नी के खिलाफ या किसी लड़की के खिलाफ उसका पति आरोप और प्रत्यारोप लगाता है, उसको प्रताड़ित करता है, उसके मानसिक तौर पे कुछ बोलता है, उसके इन लॉज कुछ बोलते हैं, तो उसके खिलाफ जो है वो पत्नी को अधिकार होता है या घर की उस बहू को अधिकार होता है कि वह सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उनके खिलाफ एक कंप्लेंट कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास फाइल कर सकती है। और अब धारा 18 से 22 यानी अंडर सेक्शन 18 to 22 इसमें रिलीफ की बात करता है। रिलीफ क्या होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करवाना, उसको आर्थिक सहायता यानी इकोनॉमिकली उसको सपोर्ट करना और राइट टू रेजिडेंस की वो बात करता है। इसके अलावा एक और सेक्शन इसमें महत्वपूर्ण है, वो है सेक्शन 23 जो बात करता है इंटीरिम रिलीफ की, जो बात करता है कि जब तक ये सेक्शन 12 में जो कंप्लेंट फाइल की है डोमेस्टिक वायलेंस की, डोमेस्टिक वायलेंस जब तक प्रूव नहीं हो जाता तब तक उस लड़की को जिसने ये कंप्लेंट फाइल की है या उस घर की बहू ने जो कंप्लेंट फाइल की है अपने इन लॉज के खिलाफ या अपने पति के खिलाफ, तब तक उसको एक इंटरिम गुजारा भत्ता जो है, इंटरिम रिलीफ जो है 5-10 हज़ार 15 हज़ार या ये डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस कि उसका पति क्या करता है, उसके क्या इसके इनकम सोर्सेज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक्स जो है वो एक डोमेस्टिक लेबर का काम करता है या वो किसी दर्जी का काम करता है या
वो कहीं छोटी मोटी नौकरी करता है तो उसके अगर उसकी महीने की जो सैलरी आती है वो 20,000 रुपये आती है, तो कोर्ट उसमें हर पैमाने को देखेगा और उसको कहेगा कि आपके खिलाफ जो मुकदमा धारा 12 में चला हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस की, जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी पत्नी को 5,000 रुपये हर महीने देना पड़ेगा इस केस के दौरान। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक ऐसा ही इसमें हुआ और पत्नी ने यानी निधि रावल ने अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस भी कर दिया और उसमें तरह तरह के लोगों को इन्वॉल्व कर दिया, उसके रिश्तेदारों को इन्वॉल्व कर दिया, जबकि उनके रिश्तेदारों को कोई लेना देना नहीं था। अब क्या, इसमें एक पटिशनर जो है वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि 482 में मैं अपनी इसको क्वेश्चन के लिए आया हूँ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इसको मना कर देता है और आके राकेश कुमार त्रिपाठी जी एज ए पटिशनर उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की आपस में बहस होती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है, हम इसके बारे में एक एक पहलू पे इसको देखेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की उस व्यू को गलत हम मानते हैं जिसमें उन्होंने एक 482 सीआरपीसी के तहत जो पावर दी गई है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया और जो याचिका उसने जो कंप्लेंट अंडर सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो फाइल की है वो इस पे लागू नहीं होती है, क्योंकि 482 बात करती है इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट की और इसमें दूसरे क्लॉजेज हैं 482 का क्लॉज नंबर 1, 482 का क्लॉज नंबर 2। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो कंप्लेंट है वो मैजिस्ट्रेट को यानी मैजिस्ट्रेट को उससे डील करने की जो है वो अधिकार होता है और मैजिस्ट्रेट ही अपने राइट्स को इन्वोक करके एक उस पत्नी को या उस कंप्लेनेंट को जो है वो इंटरिम प्रोटेक्शन दिलाता है, समन उसी में जारी करता है और मैजिस्ट्रेट की जो भी धाराएं का इस्तेमाल करता है मैजिस्ट्रेट वो सीआरपी से गवर्न होती है। इसी तरह से सीआरपीसी 482 भी सीआरपीसी की एक धारा है जिससे वह गवर्न करता है, तो इसलिए इसकी हाई कोर्ट को ये पावर है कि 482 के साथ आप डील कर सकते हो और इस तरह के केसेस में क्वेश्चन या स्टे आप दे सकते हो। अब मैं 1 बाय 1 जो 482 का पहला भाग है, भाग नंबर 1, व्हाट इट सेज टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड, यह भाग डीवी एक्ट की याचिका पर लागू नहीं होता है क्योंकि मैजिस्ट्रेट को आदेश देता है कि सीआरपीसी के अंतर्गत नहीं होता है। नाउ द सेकंड पार्ट, टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और अदरवाइज सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, यह भाग लागू हो सकता है, अर्थात हाई कोर्ट उसी भाग का उपयोग कर सकती है लेकिन संयम और सतर्कता के साथ, यानी कि जो हाई कोर्ट 482 को विद इन ब्रैकेट 2 क्लॉज 2 में जो है वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल डोमेस्टिक वायलेंस में जो कंप्लेंट फाइल होती है यदि वो झूठी पाई जाती है तो उसको क्वैश करने के लिए वो कर सकता है, परंतु कब कर सकता है, विद ग्रेट प्रिकॉशंस के साथ, यानी कि उसको वो सब पावर है। यदि जैसे फॉर एग्जांपल यदि एक महिला अपने हस्बैंड पे जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगाती है कि ये मुझे गाली देता है, मारता है, पीटता है, मेरा उत्पीड़न करता है, परंतु एक तरफ पति के साथ बोलती है, दूसरी तरफ उस अपनी पति की बहन के लिए बोलती है जो बहन उस घर में रहती नहीं है, जो बाहर रहती है, और ये कोर्ट को ऐसा लगे कि ये एलिगेशन झूठे हैं, तो उन केसेस में हाई कोर्ट अपना पूरा दिमाग लगाते हुए इन ऐसे केसेस को 482 में क्वैश कर सकता है। सो फाइनली ये जजमेंट हमें ये बताती है कि डीवी एक्ट में भी क्वेश्चन फाइल, ये डीवी एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है उनमें भी क्वेश्चन फाइल की जा सकती है। तो साथियों ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए जिसके लिए काम आएगा वो प्लीज़
इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, और किसी को अगर आप सबको ये लग रहा है कि ये जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और नई जजमेंट के साथ आऊँ और आपके लिए काम करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स।